हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, ये है एडोब फोटोशॉप का ट्यूटोरियल नंबर 9। अगर आपने अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 8 नहीं देखा तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आई ड्रॉपर के सभी टूल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको अपना फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फाइल मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा Ctrl+O बटन, तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो करना सेलेक्ट, और फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन करते ही आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ़ोटो को ओपन करने के बाद आपको जाना है आपके अपने टूल्स में, और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है आई ड्रॉपर टूल। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करते ही इसके अंदर के सभी टूल्स ओपन हो जाएंगे, जैसे कि आई ड्रॉपर टूल, 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर टूल, रूलर टूल, नोट टूल और काउंट टूल। तो आप यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा सीट फोरग्राउंड कलर है, इसके अंदर अभी यहाँ पे ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको जाना है आपके अपने फ़ोटो के ऊपर, और फ़ोटो के ऊपर जाने के बाद आपको इसमें से जिस भी कलर को पिक करना है आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने इसके फेस के कलर को पिक कर दिया, और इसको पिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा सीट फोरग्राउंड कलर है, इसके अंदर मेरा जो फ़ोटो था उसके फेस का कलर आ गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका फ़ोटो है इसके अंदर पूरा ये कलर फिलअप हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे एडिट मेनू पे क्लिक करिए, और आप यहाँ पे फिल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फिल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके फोरग्राउंड सेलेक्ट करना है, और आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करते ही आपका जो फ़ोटो है उसके ऊपर आपका जो फोरग्राउंड का कलर है वो पूरा फिलअप हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इसको बैक करना चाहते हैं तो आप एडिट मेनू में जाकर अंडो फिल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो फिल है ये बैक हो जाएगा। ओके, तो यह है हमारा आई ड्रॉपर टूल, जिससे आप अपने फ़ोटो के किसी भी कलर को पिक करके आप इसको डायरेक्टली किसी बैकग्राउंड के ऊपर फिलअप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे अगला टूल मिलेगा 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल। तो जो आपका ये टूल है ये 3D पे काम करेगा। नेक्स्ट टूल आपको मिलेगा कलर सैम्पलर टूल। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ये कलर सैम्पलर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जिस भी कलर को सेलेक्ट करना है आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑटोमेटिक कलर सैम्पलर लग गया, और यहाँ पर टाइप हो गया 1। राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा इन्फो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और जो मैंने यहाँ पे अपना कलर सैम्पलर यूज किया है इसका पूरा का पूरा डिटेल मेरे इस इन्फो डायलॉग बॉक्स में आ गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने जहाँ पर क्लिक किया है वहाँ पर रेड कलर 185 है, ग्रीन कलर 154 है, और ब्लू कलर 125 है। अगर आप इसके बाल का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही इसके बाल का भी यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका नंबर 1 और ये है आपका नंबर 2। तो नंबर 2 में यहाँ पर दिया है इसके बाल के अंदर है रेड कलर 55, ग्रीन कलर 40 और ब्लू कलर 45। अगर आप इन सभी को मिक्स करेंगे तो जो इसके बाल के कलर है वो मिल जाएंगे। ओके, अगर आप इसके लिप्स का कलर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही इसके लिप्स का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसमें रेडनेस है 148, ग्रीन कलर है 58 और ब्लू कलर है 50, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये है कलर सैम्पलर टूल, जिससे आप किसी भी फ़ोटो का कलर सैंपल देख सकते हैं। ओके,
इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट टूल मिलेगा, रूलर टूल। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका रूलर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा इन्फो का डायलॉग बॉक्स है ये यहाँ पर ओपन है। अगर आप में ये ओपन नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर विंडो मेनू में जाकर इन्फो के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको जाना है आपके अपने फ़ोटो के ऊपर। इसके ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक लाइनिंग ड्रा करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लाइनिंग ड्रा करता हूँ। तो जब भी आप यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे तो जो आपका लाइन है उसका विथ हाइट आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो आप जितनी बड़ी लाइनिंग ड्रा करेंगे उसका डिटेल आपको इस इन्फो वाले डायलॉग बॉक्स में मिल जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो जो आपका रूलर टूल है इससे आप अपने फ़ोटो को माप सकते हैं। ओके, अगर आपको इसके आँख को मापना है तो आप यहाँ से एक लाइनिंग बना दीजिए और लाइनिंग को बनाते ही इसका हाइट यहाँ पर पता चल जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा रूलर टूल जिससे आप अपने फ़ोटो को माप सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला टूल मिलेगा नोट टूल। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फ़ोटो के ऊपर और इस फ़ोटो के ऊपर जाने के बाद आपको कहीं पर एक बार क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ये नोट टूल आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए। इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसका नाम है नोट डायलॉग बॉक्स। अगर आपका नोट डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर विंडो मेनू में जाकर नोट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका नोट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपको इस नोट वाले सिंबल के ऊपर डबल क्लिक करना है और इसके ऊपर डबल क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स आ गया और आप यहाँ पर जो कुछ भी टाइप करेंगे वो आपके उस नोट में टाइप हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया हेलो यूट्यूब। ओके, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया हेलो यूट्यूब। ये टाइप करने के बाद आपका जो फ़ोटो है इसके ऊपर ये नाम टाइप हो गया। अगर आप इसको कहीं पर सेंड करते हैं और कोई इसके ऊपर डबल क्लिक करेगा तो जो आपका नोट है ये यहाँ पर ओपन होकर दिख जाएगा। ओके, तो जो आपका नोट टूल है इससे आप अपने फ़ोटो के बारे में कुछ भी नोट कर सकते हैं। ओके, अगर आप अपने नोट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डिलीट नोट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिलीट दिस नोट का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। तो आप यहाँ से यस कर दीजिए। यस करते ही आपका जो नोट है ये डिलीट हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा नोट टूल जिससे आप अपने फ़ोटो के बारे में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल आपको यहाँ पे मिलेगा काउंट टूल। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो जो आपका काउंट टूल है ये काउंटिंग के लिए आता है। अगर आपको अपने फ़ोटो के हर एक पार्ट को काउंट करना है तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके बाल के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर टाइप हो गया 1। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसके आँख के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर टाइप हो गया 2। इसके बाद मैंने सेकेंड वाले के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर टाइप हो गया 3। तो आप जितने जगह क्लिक करेंगे उतना नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो जो आपका काउंट टूल है इससे आप अपने फ़ोटो के हर एक पार्ट को काउंट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर है 7। तो मैंने इसमें से जितने भी पार्ट के ऊपर क्लिक किया है वो पूरे के पूरे 7 पार्ट हैं। अगर आप इसके कपड़े के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नंबर 8 आ जाएगा। हैंड के ऊपर क्लिक करने से नंबर 9 आ जाएगा। नेक के ऊपर क्लिक करने से नंबर 10 आ जाएगा। तो इसी तरह आप यहाँ पे अलग अलग जगह क्लिक करके आप अपने फ़ोटो के हर एक पार्ट को काउंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोटो के ऊपर का जितना भी नंबर है वो सब हाइड हो जाए तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर आँख की तरह एक सिंबल मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही
आपका जो नंबर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोबारा दिखाने के लिए आप इसके ऊपर फिर से क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका सब नंबर आ जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपके ये सब नंबर डिलीट हो जाएं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर का, तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो नंबर है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा काउंट टूल, जिससे आप अपने फ़ोटो का हर एक पार्ट काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये थे एडोब फोटोशॉप के कुछ टूल्स जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।